ये कहानी 5 दोस्तों की है जो छुट्टी मनाने शहर आए हुए थे। पांचों दोस्त एक क्लब में जाते हैं और खूब मजे करते हैं। इन्हीं में से इनका एक दोस्त जिसका नाम जैसी था, वह कहता है कि मुझे एक जगह का पता चला है, क्यों ना वहां जाकर पार्टी करें। एक दोस्त जिसका नाम एमी था, वह सभी दोस्तों के साथ वहां पर जब जाती है, वहां पर जाकर वो वॉशरूम का पूछती है। जब वह वॉशरूम ढूंढ रही थी तो वह दीवार पर बहुत सारी बनी हुई तस्वीरें देखती है। उधर वहां पर जैसे भी आ गया था, वह उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो भी जब वह तस्वीरें देखता है तो कहता है कि हो सकता है ये तस्वीरें उन लोगों की हो जो यहाँ पर रहते हो। एमी भी उसकी बात मान लेती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पार्टी में एक लड़की आती है जिसकी फुल बॉडी पर टैटू बने हुए थे और वह एमी से कहती है, क्या तुम लोग अमेरिका से आए हो? एमी उससे कहते हैं कि हाँ, हम यहाँ पर बस छुट्टियां मनाने आए हैं। तभी वह उसके एक दोस्त के पास जाती है और उसको अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है और साथ ही उसको यह भी बताती है कि मेरा एक पार्लर है जहाँ पर वह टैटू बनाती है। एमी का दोस्त उससे कहता है कि हाँ, मुझे भी टैटू बनवाना है और इस पर एमी भी कहती है कि मुझे भी साथ चलना है। जब वे दोनों उस लड़की के साथ पार्लर आते हैं जहाँ पर बहुत सारे टैटू की तस्वीरें लगी हुई थी। दोनों यह देखकर बहुत खुश होते हैं। एमी यह पूछती है कि यह टैटू किस पर बनाए हुए हैं। इस पर वह लड़की कहती है कि ह्यूमन स्किन, ये इंसानी जिल्द पर बनाए गए हैं। यह बात सुनकर एमी और उसका दोस्त हैरान रह गए थे। वह सोचते कि शायद यह लड़की हमारे साथ मजाक कर रही है। इसके बाद वह लड़की कहती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं अपने मालिक को बुला कर लाती हूँ जो टैटू बनाएंगे। थोड़ी देर बाद वह अपने मालिक के साथ आ जाती है जो उस दुकान का मालिक था और वह टैटू आर्टिस्ट भी था। वह आकर कहता है कि तुम दोनों में से किसको टैटू बनवाना है। इस पर एमी कहती है कि मुझे टैटू बनवाना है। इस पर वह आर्टिस्ट एमी के दोस्त को कहता है कि जाओ, तुम मेरी असिस्टेंट के साथ नीचे जाओ, वह तुम्हारा ख्याल रखेगी और जब तक मैं एमी को टैटू बना दूंगा। इस पर वह आर्टिस्ट एमी से पूछता है कि तुम किस तरह का टैटू बनवाना चाहती हो। इस पर एमी कहती है कि तुम कुछ ऐसा टैटू बनाओ जिसको देखकर मैं हमेशा ये पल याद रखूं। इस पर वह आर्टिस्ट कहता है कि बहुत दिनों बाद मुझे कोई ऐसा मिला है जो ऐसा टैटू बनवाना चाहते हैं, बाकी सब तो नकल करते हैं, उनके लिए ये सब सिर्फ एक फैशन है और कुछ नहीं। टैटू तो असल में सिर्फ वह है जिसको देखकर एकदम से कुछ याद आए। वह एमी को एक किताब देता है और कहता है कि देखो, इसमें अपने लिए कोई एक टैटू चुनो। एमी उससे पूछती है, क्या ये टैटू सचमुच इंसानी खाल पर बने हुए हैं। इस पर वह आर्टिस्ट कहता है कि हाँ, सच में तुम्हें सही बताया गया है, इंसानी खाल पर ही बने हुए। उधर एमी का दोस्त जो उस टैटू वाली लड़की के साथ था, वह बेहोश हो जाता है। इधर एमी की गर्दन पर वह आर्टिस्ट टैटू बनाता है तो वह भी बेहोश हो जाती है और जब उन दोनों को होश आता है तो वह खुद को बंधा हुआ पाते हैं। इस पर एमी का दोस्त कहता है, आखिर तुम हम लोगों से क्या चाहते हो? देखो, हमें छोड़ दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। इस पर वह आर्टिस्ट कहता है कि नहीं, मुझे तुमसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी स्किन चाहिए, मैं पैसों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। अब एमी को भी होश आ गया था। वह अपने दोस्त को ऐसे बंधा हुआ देखकर बहुत चिल्लाती है। फिर आर्टिस्ट उसके पास जाता है और कहता है, देखो, तुम क्यों डर रही हो? तुम मत डरो, तुम तो मेरी फेवरेट हो, मैं तुमको कुछ नहीं कहूंगा और मुझे यकीन है तुम बहुत जल्दी मेरे काम को समझोगी और मेरा साथ भी दोगी। इसके बाद वह एमी की दोस्त के पास जाता है जिससे वह उसकी बाजू का टैटू उसकी स्किन से अलग कर देता है। उसके बाद उसके पेट की स्किन को निकालता है। वह उसको कहता है कि क्या तुमको पता है कि इंसानी कान मेरे डॉग को बहुत पसंद है, और उसका कान काट कर अपने डॉग को खिला देता है। उसके बाद उसके असिस्टेंट उसकी स्किन को निकाल कर ऊपर लेकर जाती है जिस पर वे खास किस्म के टैटू बनाने वाले थे। वह आर्टिस्ट उसकी टांग पर कट लगा देता जिससे उसका खून बहकर उसकी मौत हो जाए। एमी अपने दोस्त की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है लेकिन कुछ भी कर नहीं पाती। अगली सुबह सभी दोस्तों को पता चलता है कि उनका एक दोस्त और एमी अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो सभी उनकी फिक्र करने लगते हैं। तो सभी उनको ढूंढने की प्लानिंग करते हैं। जैसे उनको बताता है कि वो दोनों तो टैटू बनवाने के लिए उस लड़की के साथ गए थे जो उस रात पार्टी में मिली थी। उधर पार्लर में वह आर्टिस्ट एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे चेहरे पर एक खास इंक से टैटू बनाने वाला हूँ जो कि तुम्हारे चेहरे पर बहुत अच्छा लगेगा। एमी बहुत रोती है और कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, कुछ नहीं चाहती तुमसे। इधर एमी के दोस्त हर एक टैटू की दुकान पर उन दोनों को ढूंढने लगते हैं लेकिन उनके दोस्त उनको कहीं भी नहीं मिल रहे थे। जब वे एक गली से गुजर रहे थे, वहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए थे जो उनको छेड़ने लगते हैं। जैसी कुछ बात पर बहुत गुस्सा आता है और जैसे उनको मारने लगता है। इस पर उसके दोस्त उनको समझाते हैं कि इनको जाने दो, हमें तो बस अपने दोस्तों को ढूंढना है। इसके बाद वे सभी उस पार्लर पहुंच गए थे जहां पर वे उस आर्टिस्ट से मिलते हैं। इस पर वह बताता है कि हाँ, वे दोनों कल रात को यहाँ पर आए थे पर वे दोनों तो टैटू बनवा कर तभी चले गए थे। वह कहते हैं कि उनको एक लड़की लेकर आई थी जिसकी फुल बॉडी पर टैटू बने हुए थे। इस पर वह आर्टिस्ट कहता है कि हाँ, वह तो मेरी असिस्टेंट है
पर वह इस समय यहाँ पर नहीं है। सभी दोस्त उस आर्टिस्ट की बात मानकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक दोस्त की नज़र वहाँ पर लगे एक पिक्चर पर पड़ती है जिस पर एक टैटू बना हुआ था जो उनके दोस्त की बाजू पर बना हुआ था। वो देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है पर इस बात को नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद वह आर्टिस्ट एमी के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे दोस्त तुमको ढूंढते हुए यहाँ पर आए थे। एमी कहती है तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते, तो आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो। उस पर वह आर्टिस्ट कहता है कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दूंगा और तुम खुद ही रुककर मेरे साथ यहीं पर काम करोगी। वह आर्टिस्ट एमी को अपना चेहरा देखने के लिए बोलता है और जब वह चेहरा देखती है तो वह बहुत रोती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक टैटू जो बन गया था। उधर चारों दोस्त ये फैसला करते हैं कि वह अपने दोस्तों की मिसिंग रिपोर्ट पुलिस में लिखवाएंगे, पर जैसी कहता है कि नहीं, पुलिस हमारी रिपोर्ट नहीं लिखेगी क्योंकि उनको अभी लापता हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं। तभी एक दोस्त अपने दोस्त की तस्वीर दिखाती है जिसकी बाजू पर एक टैटू बना हुआ था। इस पर वह कहती है कि मैंने ऐसा ही टैटू पार्लर में देखा था। इस पर जैसी कहता है क्या फिजूल की बातें कर रही हो, और वह यह कहकर वहां से चला गया था और अब वह एक बार में आ गया था। फिर सभी दोस्त मिलकर उस पार्लर पहुंच जाते हैं और वहां पर उस लड़की से अपने दोस्त के बारे में पूछते हैं। इस पर वह लड़की कहती है कि तुम्हारे सभी दोस्त नीचे बेसमेंट में हैं, और वह बात मानकर नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं। अचानक से वह लड़की और आर्टिस्ट उन सभी दोस्तों पर हमला कर देते हैं जिससे वह बेहोश हो गए थे, और जब उनको होश आया था वो सभी बंधे हुए थे। एमी की दोस्त बहुत चिल्लाती है पर वो उसकी स्किन उतार कर उसका गला काट देते हैं। एमी भी बहुत रो रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वह आर्टिस्ट एक आदमी के पास गया था और वह इंसान की स्किन पर बने हुए टैटू की तस्वीर उसको दे रहा होता है, जिसके बदले वह उसको ढेर सारे पैसे दे रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक बड़ी फैमिली के लिए काम किया करता था जो उसे इंसानी स्किन पर अपनी तस्वीरें बनाया करते थे और उसको फ्रेम में लगाकर अपने घर में लगाते थे। उधर बेसमेंट में जहाँ एमी और उसके दोस्त को बांधा हुआ था, उधर उसके दोस्त की रस्सी खुल जाती है और वह उस टैटू वाली लड़की को मार के एमी को छुड़ाने की कोशिश करती है। एमी उससे कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और बाहर जाकर हेल्प लेकर आओ। यह सुनकर वह भाग जाती है और रास्ते में उन्हीं बच्चों को देखती है जिनको जैसी ने मारा था। अब क्योंकि वो बदला लेने के लिए उनको ढूंढ रहे थे, जैसे ही वह उसको देखते हैं तो उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। रास्ते में वह आर्टिस्ट भी जो कि गाड़ी में था उनको देख लेते हैं कि वह लड़के उसका पीछा कर रहे हैं जिसको इन्होंने पकड़ा हुआ था। एमी की दोस्त बहुत भागती है, मदद मांगती है, पर कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे रास्ता बंद था, तभी बच्चे उसको पकड़ लेते हैं और बहुत मारते हैं। फिर वहाँ पर वह आर्टिस्ट भी आ गया था जो उन बच्चों को शूट करके मार देता है और बाद में एमी की दोस्त को। उधर जब टैटू वाली लड़की को होश आता है, वह एमी को कहती है कि यह सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुमने अपने दोस्त की भागने में मदद की है, और गुस्से में उसका एक दांत प्लास से उखाड़ने वाली थी। वहाँ पर आर्टिस्ट आ जाता है और वह उसको रोक देता है। फिर वह एमी के पास जाता है। एमी उससे पूछते है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। फिर वह उसको एक जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना एक राज बताने वाला हूँ। बहुत पहले रशिया में इंसान अपने दुश्मनों को मारकर उनकी स्किन पर पिक्चर बनवाया करते थे, और रशियन किंग भी वो तस्वीरें बनाया करते थे जिसके बदले में वो बहुत सारे पैसे देते थे। उधर बाहर वह टैटू वाली लड़की जब दरवाजा खोलती है तो बाहर जैसी आया हुआ था एक लड़की के साथ में। वो अपनी दोस्त को यहाँ पर टैटू बनवाने के लिए लाया था। वह उससे कहते कि बैठ जाओ, मैं बना दूंगी टैटू। अब जैसे यहाँ से बेसमेंट में जाता है और अपने दोस्तों को मरा हुआ पाता है, और अब जब वह ऊपर आता है तो वह वहाँ पर एमी को देखता है। एमी उससे बताती है कि आर्टिस्ट ने हमें यहाँ पर किडनैप करके रखा हुआ है। जैसे आर्टिस्ट से कहता है कि यह तो गलत है, हमारी डील सिर्फ एक आदमी को मारने की हुई थी, तुमने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया। और यहाँ पर रिवील होता है कि एमी का दोस्त जैसी इसी आर्टिस्ट के साथ मिला हुआ था। यहाँ पर आर्टिस्ट उसकी बनाई हुई उसकी एक तस्वीर दिखाता है जो उसने उसकी दोस्त की स्किन पर बनाई थी, पर एमी की कोई भी बात समझ नहीं आ रही होती है। वह आर्टिस्ट से पूछती है। इस पर वह बताता है कि तुम्हारा दोस्त किंग के खानदान से है। हर साल यह लोग यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर आते हैं और किसी एक की स्किन पर अपनी पिक्चर बनवाते हैं। एमी समझ गई थी कि उसका दोस्त आर्टिस्ट से मिला हुआ है, पर अब जैसे यह नहीं चाहता था कि वो एमी को भी चोट पहुंचाए, पर आर्टिस्ट उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। बेहोश होते हुए वह आर्टिस्ट से कहता है कि मेरे डैड तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब वह लड़की भी उस लड़की को मार देती है जिसको जैसी अपने साथ लाया था, और अब एमी भी आजाद हो गई थी और वह उस टैटू वाली लड़की के पास जाती है और उसका गला काट कर उसको मार देती है। आर्टिस्ट ने जैसी को भी पकड़ लिया था। वह एमी से कहता है कि अगर तुम चाहती हो
तो इसको मारकर अपने दोस्तों की मौत का बदला ले सकती हो, क्योंकि यह तुम सबको धोखे से यहाँ पर लाया था। इस पर एमी कहती है कि नहीं, इसको भी वही सजा मिलनी चाहिए जैसे मेरे दोस्त तड़प कर मरे थे। अब आर्टिस्ट उसकी स्किन को भी उसके जिस्म से अलग कर देता है, अब जैसा उसने एमी के दोस्तों के साथ किया था। अब सीन कुछ दिन बाद का शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है पार्लर में, जहाँ पर आर्टिस्ट बैठा हुआ एक आदमी की गर्दन पर टैटू बना रहा होता है। फिर वहाँ पर कुछ लोग टैटू बनवाने के लिए आते हैं। फिर हमें एमी को दिखाया जाता है जो उन लोगों से कहती है कि आप लोगों को स्वागत है। और हम दीवार पर एमी की तस्वीर देखते हैं जो उसने जैसी की जिल्द पर बनवाई थी। इसका मतलब यह साफ था कि वह भी आर्टिस्ट के साथ मिल चुकी थी, वह भी आर्टिस्ट के साथ मिलकर काम करने लगी थी, क्योंकि उसके दोस्तों की मौत के बाद उसके पास कोई खास मकसद नहीं बचा था, इसलिए वह उसी के साथ काम करने लगी थी। कभी कभी हम अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं जैसे एमी फंस गई थी और उसकी वजह से उसके सभी दोस्तों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो कभी भी किसी दूसरी जगह पर जाकर हमें किसी की भी बातों में नहीं आना चाहिए, नहीं तो हम किसी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।